गर्मियों की तेज धूप में धरती तप रही थी। गांव का हर व्यक्ति आसमान की ओर निहार रहा था, लेकिन बादलों का कहीं नामोनिशान नहीं था। खेत सूख चुके थे और फसलें मुरझा रही थीं। इस बार मानसून ने धोखा दे दिया था। रामू किसान भी उन्हीं में से एक था। उसकी छोटी सी जमीन पर उसने इस बार मूंग और बाजरे की बुवाई की थी। पर अब वह दिन रात सोचता रहता था, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। गांव के सभी किसान गांव के बड़े पेड़ के नीचे जमा हुए। चर्चा शुरू हुई। भगवान हमसे नाराज हैं, पूजा पाठ ही करना होगा। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, शायद बांध के पानी से मदद मिल जाए। दूसरे ने सुझाव दिया। रामू चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अगले दिन पर बादल अब भी नहीं आए। कुछ दिन बाद पूरे गांव ने मिलकर गांव के मंदिर में पूजा रखी। ढोलनगाड़ों के साथ गंगा जल चढ़ाया गया। किसान आसमान की ओर ताकते रहे, पर बादल अब भी नहीं आए। कुछ दिन बाद रामू ने फैसला किया कि वह कुछ अलग करेगा। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और पास के सूखे तालाब की सफाई शुरू कर दी। अगर बारिश हो भी गई तो पानी ठहरेगा कहाँ? हमें तालाब तैयार करना होगा, रामू ने समझाया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी इस काम में जुड़ गए। तालाब तैयार हुआ और फिर सभी ने मिलकर पेड़ लगाने की योजना बनाई। यह उनकी प्रकृति के प्रति आस्था और मेहनत का प्रतीक था। फिर एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और भारी बारिश शुरू हो गई। खेतों की प्यास बुझ गई। तालाब में पानी भरने लगा। रामू और गांव के बाकी किसानों ने समझ लिया कि केवल भगवान पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। मेहनत और समझदारी से किए गए प्रयास ही सच में फल देते हैं। शिक्षा, मेहनत, एकता और प्रकृति के प्रति सही दृष्टिकोण हमें हर कठिनाई से पार दिला सकता है।